हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत बहुत ही फनी ट्रिक के साथ कवर करेंगे। और दोस्तों, सिर्फ एक बार वीडियो देखने से ही आप लोगों को 100% याद होगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, इससे पहले भारतीय संविधान के 2 टॉपिक हम लोगों ने बहुत ही फनी ट्रिक के साथ कवर किए थे। एक में मैंने याद करवाया था भारतीय संविधान के भाग, किस भाग में कौन सा विषय है, और एक में ये कराया था कि कौन सा विषय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं उन वीडियोस को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से कई सारे इम्पोर्टेंट विषय लिए गए हैं और इनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल देश है, शक्तिशाली देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका को ही माना जाता है। ठीक है, तो हम इसमें पावरफुल और शक्तिशाली देश, इन्हीं से रिलेटेड ट्रिक ये समझ लीजिए कि ये पावरफुल और शक्तिशाली, ये हमारा एक ट्रिक वर्ड है। तो देखो, सबसे पहले है मौलिक अधिकार। तो मौलिक में एक वर्ड है मालिक। तो मालिक की तरह अधिकार रखता है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए मालिक समझता है अपने आप को। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से ऐसे याद आ जाएगा कि मालिक की तरह अधिकार कौन रखेगा, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब किसी ने अगर न्याय कर दिया तो उसको फिर दोबारा अवलोकन करवा लेता है अगर उसे पसंद ना आए तो, क्योंकि वो पावरफुल है तो वो ऐसा करवा सकता है। ठीक है ना, तो न्यायिक पुनरावलोकन कौन करा सकता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल हो। ठीक है, तो ऐसे याद आ जाएगा। अगला, संविधान की सर्वोच्चता। तो सर्वोच्चता से ही पता चल रहा है कि सर्वोच्च कौन होगा, जो पावरफुल होगा। ठीक है, अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका में एक वर्ड है न्याय और स्वतंत्रता। तो न्याय देने के लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि पावरफुल शक्तिशाली है, तो उससे कोई कुछ कह नहीं सकता कि आपने ये न्याय क्यों दे दिया, ये निर्णय क्यों दे दिया। ठीक है ना, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहीं आ जाए, सर्वोच्चता आ जाए, तो समझ लो सर्वोच्च और स्वतंत्रता आ रही है तो पावरफुल व्यक्ति को ही मिलेगी स्वतंत्रता और सर्वोच्चता। ठीक है, अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। देखो, राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी देश का सर्वोच्च पद है, तो उस पर महाभियोग कौन लगा सकता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो पावरफुल शक्तिशाली से ऐसे आप लोगों को याद आ ही जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। तो भैया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी कौन हटा सकता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है ना, अगला है देखो वित्तीय आपात। तो वित्त का मतलब क्या है, पैसा वगैरह से रिलेटेड। वित्त का मतलब क्या होता है, पैसा, संपत्ति, धन, यही चीज़ तो होती है। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा धनी है, वही तो वित्तीय आपात लगा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को आई होप सारे के सारे विषय याद हो गए होंगे। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। देखो, इससे 2 विषय लिए गए हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान और एक संसदीय विशेषाधिकार। को कैसे याद करेंगे, तो समवर्ती, 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 इमर्ती। समवर्ती से हम इमर्ती बनाएंगे और संसदीय में वर्ड है सदीय, सदीय से बनाएंगे सदी, और एक वर्ड है विशेषाधिकार। इन 3 वर्डों को आपको याद करना है। ठीक है, देखो कैसे। तो दोस्त थे, एक बाजार से इमरती लाया और दूसरे से बोला कि जा ट्रे ले आ, ट्रे में रखेंगे इनको। क्या इमरती। तो दूसरा वाला बोला, अच्छा मुझे तो सदियां हो गई इमरती खाए हुए। वो जल्दी से लाया ट्रे और ट्रे में सारी इमरती रखवा के और अपना विशेषाधिकार जमा के लेकर भाग गया और दूसरा वाला देखता रह गया। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ट्रिक याद हो गई होगी। समर्ती का मतलब इमरती बनाना है और इमरती के लिए क्या, ट्रे। संसदीय विशेषाधिकार मतलब सदियां हो गई थी और विशेषाधिकार किस पे जमाया था, इमरती पे। इमरती काय में मंगाई थी, ट्रे में। तो ऐसे आप लोगों को ट्रे से ऑस्ट्रेलिया याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है देखो जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अब देखो, जर्मनी में एक वर्ड है जर और प्लस मनी, अर्थात एक प्रदेश की सारी मनी जर गई। मनी मतलब सारी करेंसी नष्ट हो गई। तो जब सारी करेंसी नष्ट हो गई तो वहाँ संवैधानिक तंत्र तो विफल होगा ही, तो फिर वहाँ आपातकाल लगेगा। और जब भी आपातकाल लगता है किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे जो मूल अधिकार है वो राष्ट्रपति का रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा कि जर गई थी मनी तो आपातकाल लगा था, फिर वहाँ मूल अधिकार किसका रहेगा, राष्ट्रपति का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक भिखारी था, वो धान का व्यापारी था, उसके यहाँ पहुँचा कि भिक्षाम देही, तो उसने आटा ला के दे दिया, तो इतने में भिखारी हो गया आग बबूला, बोला दक्षिणा में मुझे फ्री का धान दे दो। तो जो व्यापारी था वो बोला धान के लिए तो आपको धन देना पड़ेगा, धान फ्री का नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग याद रखोगे तो आपको 100% याद आएगा कि धान के लिए धन की ज़रूरत और दक्षिणा में फ्री का धान मांग रहा था, तो दक्षिण फ्री का मतलब दक्षिण अफ्रीका, और धान और धन तो मतलब संविधान संशोधन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है जापान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो इसको कैसे याद करेंगे, जापान में एक वर्ड है जाप यानी तप। तो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि जाप या तप करते थे तो भगवान को विधि विधान से स्थापित करते थे, तभी उनका जो जप तप था वो संपन्न माना जाता था। तो दोस्तों जब भी जापान का आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे ही याद रखोगे कि जाप तप था, तो जाप तप में क्या करते थे, विधि विधान से स्थापित करते थे। तो विधि विधान से स्थापित याद होगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है रूस। रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। इनको कैसे याद करेंगे, देखो तो मूल और कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब कर्तव्य, और मूल से मूली, और रूस से कर लो जूस। तो जो कर्तव्य दिखाने वाले होते हैं वो मूली का जूस पी करके अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करते हैं। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन में रूस पूछा जाए तो जूस कर लेना, और जूस काएगा मूली का जूस पी करके क्या इम्यूनिटी बूस्टअप करते थे, कौन, कर्तव्य दिखाने वाले। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है ब्रिटेन। यहाँ से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। देखो इसको कैसे याद करेंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटेन ने भारत पर पहले शासन किया था, और जो उनकी संसदीय शासन प्रणाली थी वही हम आज भी अपना रहे हैं। अब देखो संसदात्मक शासन प्रणाली कैसे याद आएगा, तो हमारे यहाँ जो भी शासन प्रणाली चलती है वो संसद से ही तो चलती है, तो ऐसे संसद से संसदात्मक याद आएगा ही आएगा। ठीक है ना, और ब्रिटेन से ली गई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे शासन किया था, तो वही शासन प्रणाली आज भी चल रही है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। है ब्रिटेन एकल नागरिकता। इसको कैसे याद करेंगे, देखो ब्रिटेन में अगर ई की मात्रा और र हटा दो तो क्या बनेगा, बटेन। तो भारत कई भागों में बटे न, इसके लिए क्या किया गया कि ना तो हिंदू की नागरिकता दी गई, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की, ना बौद्ध की नागरिकता। उनको नागरिकता किस चीज़ की मिली कि भारतीयता की। तो एक नागरिकता मिली कि आप क्या हो, भारतीय हो, ना तो आप हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, तो एक नागरिकता क्यों दी गई, क्योंकि भारत बटे न, तो बटेन याद आ जाएगा, तो ब्रिटेन याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। तो कैसे याद करेंगे, देखो दो ग्रुप थे, एक संघ का ग्रुप और एक राज्य का ग्रुप, दोनों में शक्ति विभाजन होना था। तो शक्ति विभाजन के लिए रस्सी खींचने की शर्त लग गई कि जो रस्सी अपनी तरफ खींच लेगा उसी की तरफ शक्ति का विभाजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रस्सी खींच प्रतियोगिता के लिए सब तैयार थे, लेकिन रस्सी नहीं मिली, तो बगल में एक नेताजी थे कि भैया आप अपने पजामे का नाड़ा दे दो। तो रस्सी नहीं मिली तो नेताजी का नाड़ा, तो का नाड़ा मतलब कनाडा, ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देश है आयरलैंड। इससे देखो दो विषय लिए गए हैं, एक तो नीति निर्देशक तत्व है और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। इसको देखो कैसे याद करेंगे, कुछ दोस्त थे तो उनमें से एक ने बोला आओ यार लौंडो राज्यसभा में मनमानी करें आए। अब वो वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ के नीति और निर्देश ऐसे थे कि कोई भी वहाँ मनमानी नहीं कर पाया। इसमें कुछ कीवर्ड आप लोगों को याद रखने हैं। आओ यार लॉन्डो से तो आयरलैंड याद आएगा, और राज्यसभा में मनमानी की जगह मनोनयन आना चाहिए। ठीक है, नीति निर्देश कैसे याद आएगा, मनमानी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि नीति और निर्देश वहाँ के बहुत बेहतरीन थे, इसीलिए मनमानी नहीं कर पाए लॉन्डे। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने भारतीय संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत थे वो सब याद कर लिए हैं, बहुत ही फनी ट्रिक के साथ। आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।